अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अपने नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर है। उम्मीद है आप जहां भी हैं खुश हैं और अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। नए देखने वाले नाजरीन से इल्तिमास है कि वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप मेरा ये प्रोग्राम फेसबुक पर भी देख सकते हैं। आज की कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को जो पाउडर नुमा धमकी आमेज़ ख़त मौसूल हुए थे कुछ दिन कबल, उसकी तहकीकात चूँकि जारी थी और अब तहकीकात के बाद ये बात सामने खुलकर आ गई है। उनका जो फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री टेस्ट जो उनका किया गया उन खतूत को, और उन खतूत में जो पाउडर जो था उनका जब टेस्ट किया गया तो ये पता चला कि उसमें तकरीबन 70 मिलीग्राम आर्सेनिक एंथ्राक्स पाया गया है। ये आर्सेनिक एंथ्राक्स क्या चीज़ है और इसमें कौन सी ऐसी जहरीली नुमा चीज़ है कि जिससे मुख्तलिफ बीमारियों को ये जन्म देती है, किस तरह इंसान को ये नुकसान पहुंचा सकती है, ये इस प्रोग्राम में आज आपके साथ शेयर करेंगे। आज हमारे द न्यूज़ में एक स्टोरी छपी है और ये लाहौर डेडलाइन से छपी है और इसमें बाकायदा तौर पर यह हवाला दिया गया है कि जो लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजों को जो ख़त अरसाल किए गए थे, एक मशकूक ख़त, जो पाउडर नुमा ख़त, जो मशकूक ख़त जो अरसाल किए गए थे और उसमें कुछ धमकी आमेज़ जो साइंस और मैसेजेस भी थे, ज़्यादा तौर पर उन तहकीकाती इदारों को, ज़राए को उन्होंने कोट किया है इस रिपोर्ट ने। और इसमें यह कहा गया है कि जब इसका फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री टेस्ट किया गया तो इसमें 70 मिलीग्राम आर्सेनिक एंथ्राक्स पाया गया। ये आर्सेनिक एंथ्राक्स बेसिकली है क्या चीज़? ये एक बैक्टीरिया नुमा चीज़ है जो इसको पहला नाम दिया गया था बेसिलस एंथ्राइसिस, और ये अमूमी तौर पर पूरी दुनिया में जो जंगली हैवानात हैं, जंगली जो जानवर हैं, उनमें ये पाया जाता है। और इसके साथ अगर इंसान का कोई राब्ता हो जाता है तो फिर वो उसमें ट्रांसमिट हो जाती है इंसान में, और फिर उससे महलिक बीमारियां जो है वो जन्म लेती है। इस एंथ्राक्स को सूंघने से इंसान का जो है उनको ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ब्रेन इन्फेक्शन हो जाता है, और साथ ही साथ ये जो है फेफड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 1876 में एक जर्मन फिजिशियन ने इसको दरियाफ्त किया गया था और बाद में उस पर बड़ी तहकीक की गई और उसमें ये कहा गया कि चूंकि ये मवाद जो है अमूमी तौर पर जानवरों में पाया जाता है और अगर इसका इंसान से फिर कोई राब्ता होता है तो फिर वो ये चीज़ें इंसान में ट्रांसमिट होती है, और इससे अगर इसका बरवक्त इलाज ना किया गया तो ये ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारियां या ब्रेन इन्फेक्शन और ख़ास तौर पर फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो अब उन्होंने फिर इसमें ये भी जिक्र किया कि अमूमी तौर पर ये पाकिस्तान में इस तरह का अभी तक कोई मवाद, इस तरह की कोई बीमारी या इन्फेक्शन या बैक्टीरिया नहीं पाया गया और ना ही कोई अस्पतालों में कोई रिपोर्ट केस हुआ है। लेकिन बहरहाल जो तहकीक की गई है, जो ख़त अरसाल किए गए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजों को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को, लाहौर हाई कोर्ट के जजों को, ये तमाम जो ख़त मौसूल हुए थे और ये उसमें ये पाउडर शामिल था और उसमें फिर कुछ धमकी आमेज़, कुछ साइन, कुछ पैगामात भी थे। उसके बाद फिर हुकूमत वक्त ने इसका बाकायदा तौर पर तहकीकात शुरू की और आज इस रिपोर्ट के मुताबिक इसमें तकरीबन 70 मिलीग्राम जो है आर्सेनिक एंथ्राक्स पाया गया है और इस पर कहा है कि अगर इसका बरवक्त इलाज ना किया जाए तो ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। बहरहाल इसका अब देखना ये होगा कि आपको ये भी पता है नाज़रीन के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस थे, जो 25 मार्च को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजी साहब को एक ख़त लिखा था जिसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि किस तरह इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है, उनके एहलकार, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ किस तरह उनके कानूनी मामला पर, उनके आइनी मामला पर असरअंदाज होती है, मुदाखलत करती है और इसका लिहाजा इसका कुछ किया जाए। और इस पर कुछ ऐसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ख़त में उनमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये कहा गया था कि एक जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए और कुछ पैरामीटर्स तय की जाए कि आखिर जब इस तरह के जजों को इस तरह के ख़त मौसूल होने लगे या उनको इस तरह के उन पर मुदाखलत की जाए। और इस तरह उन्होंने ये भी कहा था कि किस तरह एक जज के घर में बाकायदा तौर पर उनके बेडरूम में जो है वो कैमरे नस्ब किए गए थे, ये भी इंकशाफ किया था उन जजों ने। तो उस पर उन्होंने फिर ये राय मांगी थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, कि किस तरह आप हमें ये इसका सदेबाब कर सकते हैं और इस पर बाकायदा एक जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए। इसके बाद पूरी कहानी नाज़रीन आपको पता है कि कमीशन भी बना, कमीशन बाद में
उसके जो सरबराह थे जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी, साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने इनकार भी कर दिया था। और इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फिर इस पर सो मोटो लिया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिर इस पर सो मोटो नोटिस लिया। कुछ दिन पहले इसकी समाअत हुई थी और समाअत अब दोबारा ईद के बाद इस पर होगी और इसमें बाकायदा तौर पर एंड मुमकिन है कि ये जो ख़तों जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के ख़तों के अलावा जिस पर ये सो मोटो एक्शन लिया गया है, ये जो तमाम जजों को, हाई कोर्ट के जजों को और सुप्रीम कोर्ट के जजों को जो ये ख़त मौसूल हुए जिसमें कुछ पाउडर पाया गया था और कुछ धमकी आमेज इसमें कुछ इंफॉर्मेशन थी जो उनको मैसेज पहुंचाए गए थे, इसका भी हो सकता है कि फिर उस सोमोटो एक्शन सोमोटो केस के दौरान इसका भी कोई इस पर भी कोई बात हो जाए, इसको भी छेड़ा जाए, इस पर भी पेशरफ रिपोर्ट मांगी जाए। तो अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है जो सोमोटो के केस को सुनेगी ईद के बाद, उस पर क्या लाएअमल इख्तियार करेगी। उसमें से दो जजेस जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब ने ये खुल के कहा था उस दिन समाअत के दौरान कि आखिरकार ये बड़े काबिल एहतराम जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और उन्होंने हमसे रब्ता किया है। वो कि हाई कोर्ट भी इस पर अपना खुद केस कर सकती थी, इस पर एक्शन ले सकती थी, क्योंकि हाई कोर्ट के पास खुद भी इख्तियार है। अगर उनके जजों का कोई चीज़ होती है तो इस तरह उसमें वो तो इन्हें अदालत का वो कर सकते हैं, लेकिन जब उन्होंने नहीं किया, बहरहाल हमसे अब रुजू किया, तो हमें अब एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स उनको देना चाहिए। तो उस पर ये जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि हमें रिस्पॉन्स देना चाहिए। तो अब देखना ये होगा कि ईद के बाद जब ये केस दोबारा टेकअप होगा तो क्या होगा, कोर्ट क्या करेगी, क्या लाएअमल इख्तियार करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। एक और वीडियो में दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।